सदगुरुदेव भगवान की जय। ये बात रखूं मैं चरण आपके, तन मन धन कुरु प्रणाम, करती सब ब्रह्म भागे। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत चेतना शक्ति परात्पर ब्रह्म परम सदगुरुदेव को मेरा प्रणाम। मंच पे आसीन सभी महापुरुषों के श्री चरणारविंद में मेरा साष्टांग प्रणाम। सभी योगेश्वरों महेश्वरों त्रिकाल और तीनों लोकों के संपूर्ण योगेश्वरों महेश्वरों जपियो तपियो अवधूत योगियो हंसो परमहंसो सभी महापुरुष के चरणारविंद में मेरा साष्टांग प्रणाम। सभा में विराजमान आप सभी के हृदय में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त उस चैतन्य आत्माराम को मेरा प्रणाम। प्यारे सज्जनों, विषय चल रहा है महापुरुष का, संतों का। संत महात्मा किसको कहते हैं? मैं अधिक समय नहीं लूंगा। कोई भंगवा कपड़ा पहनने का नाम कोई महात्मा नहीं हो जाता है। किसी वेशभूषा का नाम संत नहीं है। या दिगंबर हो जाए, कपड़े उतार दे, जटा दाढ़ी रख ले, उसी का नाम संत नहीं है। कोई गादीधारी मठ महामंडलेश्वर आदि कोई पदाधिकारी, उसका नाम भी संत नहीं है। संत उसको कहते हैं, महापुरुष उसको कहते हैं जो पुरुष उस परमात्मा को, परम पुरुष को जो पाल लेता है वो महापुरुष हो जाता है। जो आत्मा परमात्मा को जो पाल लेता है वो महात्मा हो जाता है। संत ऋषि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा है, चित्त वृत्ति निरोध है। जिनकी चित्त की वृत्तियों का पूर्णतः निरोध हो गया, शांत हो गई, इसी का नाम संत है। ऐसे महापुरुष किसी भी वेशभूषा में रह सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। लहंगा चोली में भी रह सकता है, धोती कुर्ते में भी रह सकता है, पैंट शर्ट में भी रह सकता है, किसी भी रूप में रह सकता है। और ऐसे महापुरुषों की महिमा तो स्वयं भगवान अपने मुख से कहते हैं। या तो हरि चर्चा में रह या रह एकांत, ऐसी रहनी जो रहे तो पलटू सोई संत। राम का मिलना सहज, संत का मिलना दूरी, पलटू संत मिले बिना राम से पड़े ना पूरी। जिन तन मन धन प्राण दीना, मेरे हेतु ममत्व बुद्धि अपनी उठाई है। जागत सोत मेरे गुण मेरो ध्यान, भजन दूसरा ना कोई है। जिनके पीछे मैं फिरूं, जिनके पीछे मैं लगा फिरत हूँ निस दिन, सुंदर कहत मेरी तो उनसे ही बड़ाई है। प्यारे सजनों, एक राजा था। राजा ने विचार किया कि बहुत समय हो गया है, अपन थोड़ा नगर में भ्रमण करके आए। तो राजा के साथ में उनके मंत्रीगण हैं, सिपाही वगैरह है, पूरा वो लेकर के नगर के अंदर भ्रमण करने के लिए निकले। जिधर से भी राजा जाता तो वहां की प्रजा सारी उठ करके दोनों हाथ जोड़ के मस्तक नीचा करके राजा को प्रणाम करते। राजा फिर आगे चलता है। आगे जाने के बाद में जो गांव के अंदर एक चौराया था, चौराहे पे एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक अलमस्त फकीर वो विराजमान थे। तो वहां राजा पहुंचा तो सारी प्रजा, जितने भी लोग थे, सब उठ खड़े होकर के और राजा को प्रणाम किया। राजा की नजर उस महात्मा पे पड़ी तो महात्मा क्या, वो टस से मस निवाजू अपनी मस्ती के अंदर बैठे हुए थे। राजा की नजर उस पे गई तो राजा ने कहा मंत्री को कि महात्मा को यहाँ बुला के लाओ। बोले सारी प्रजा तो उठ के प्रणाम किया, और ये किस घमंड के अंदर हो रहा है? इसके पास पुदीना क्या है? कोई सामान भी नहीं है, फिर भी इतना अहम के अंदर, उसको बुला के लाओ यहाँ पर। मंत्री जाकर के उस महात्मा को कहा, बोले महाराज आपको राजन बुला रहे हैं। महात्मा ने कहा भाई कि काम उसका है या मेरे है? जरूरत उसको है या मुझे? नहीं, जरूरत तो उनको है, तो फिर उनको भेजो, मैं कैसे जाऊं? मंत्री ने जाकर राजा को ये बात कही। राजा स्वयं चल करके आया। आकर के राजा ने प्रणाम करके कहा, बोले महाराज मेरा एक प्रश्न है कि मैं जिधर भी निकलता हूँ सब लोग खड़े होकर के मुझे प्रणाम करते हैं, और आप तो नहीं तो खड़े हुए नहीं मुझे प्रणाम किए।
तो महात्मा ने एक ही बात कही, बोले राजन तू मन का गुलाम है या मन का स्वामी है? राजा विवेकी तो था ही, उसने विचार किया यार अपना मन कहता जो तो हम खाते हैं, मन कहता जो पीते हैं, मन कहता जो हम पहनते हैं, मन जिधर कहता उधर ही हम निकलते हैं, तो हम तो मन के गुलाम हुए, मन के स्वामी तो नहीं हुए। राजा ने हाथ जोड़ के बोले महाराज मैं तो मन का गुलाम हूं। राजा ने कहा रे क्यों राजन? महात्मा ने कहा अरे मन मेरा गुलाम है, मैंने मन को वश में कर रखा है, और तू तो मेरा गुलाम का भी गुलाम है, प्रणाम तू करेगा कि मैं करूंगा? जब महात्मा राजा के समझ में आ गया, राजा ने लेकर के महात्मा को प्रणाम किया। तो महात्मा वही अपने मन को वश में कर लिया, समय अधीन नहीं है, इंद्रिया मन को नहीं वश में किया, अरे साधन किया नहीं एक भी, तो फिर वेदांत पढ़ के क्या किया? समझ में अपने मन और इंद्रियों को निग्रह करे, अपने अहंकार को हमारे चित्त की वृत्तियां पूर्णतः निरोध हो, अपने आत्मस्वरूप का जिसने साक्षात कर लिया वही संत और महापुरुष है वास्तविक। बोलो सदगुरु भगवान की जय। वे संत सकल सुखदाता जग में, संत सकल सुखदाता जी। संत सकल सुखदाता जी। जिनके हृदय नाम निज निर्मल, सब प्रेम रचिदाता संत सकल सुखदाता। वो साधो संत सदा सुखदाता। रोमांचित और गदगद वाणी, पल पल पुलकित गाता, पल पल पुलकित गाता। रोमांचित और गदगद वाणी, पल पल पुलकित गाता, पल पल पुलकित गाता। सब जीवों पे दया निरंतर, सब जीवों पे निरंतर। शीतल बेल सुहाता, जग में संत सकल सुखदाता। वो जगी में संत सकल सुखदाता। जगी में संत समान सुखदाता। रसन किया से प्राप्ति हूँ भागे, पर सती पाप न चाहता। रसन किया से प्राप्ति हूँ भागे, पर सती पाप न चाहता। मोनी रे पूजा सही बात,
सुखदाता जय हो सकल सुखदाता जय हो राधे राधे बोलते आइए महाराज की कोई नंदे कोई रे बंदे कॉपी करे ना हर्षन माने कॉपी करे ना धन माने परम पुरुष संगीता जग में सत्य सकल सुखदाता वो जगी में संत सकल सुखदाता संत सकल सुखदाता सकल संत सुखदाता जगी में ओ जगी में संत सकल सुखदाता आज हरे जग मेरे रे जग मेरे रे जग सुन्यारा जल पूरे पाता ऐसे करो भैया माई जग मेरे रे जग सुन्यारा जल पूरे ही पाता हो जल पूरे ही पाता सुंदर सुंदर नाच
सुखदाता। संत न छोड़े संत ही तो कोटिक मिले असंत। मंदिया चंदन के वो शीतलता जिनका हृदय नाम निज निर्मल, जिनका हृदय नाम निज निर्मल, सदा प्रेम रस दाता जग में सत सकल सुखदाता। ओ जगिने संत सकल सुखदाता, जगिने संत सकल सुखदाता। जग में सत सकल सुखदाता। बोले सतगुरु दयाल की। जय हो। बहुत प्यारा। सुंदरदास जी महाराज ने कहा है, ज्ञान की चौथी भूमिका में पहुंचे अगर महापुरुष का दर्शन हो जाए तो प्यारे सजनों हमारे अंतःकरण के जो मल विक्षेप आवरण तीनों की निवृत्ति स्वतः ही हो जाती है। अगर महापुरुष का दर्शन हो जाए ज्ञान की सातवीं भूमिका में पहुंचे हुए तो हमारा अंतःकरण स्वतः शुद्ध होकर के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसे महापुरुष जीवन में मिलते हैं तभी हमारा जीव का कल्याण होता है। इसलिए वास्तविक महापुरुष की खोज करके उनके शरणागत हो जाए। समय का अभाव है इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेते, अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोले सतगुरुदेव भगवान। बहुत